गाइस, अगर क्या हो जब हमारी धरती रहने लायक ही ना हो और आपसे बोला जाए कि आपको किसी और प्लेनेट पे जाके रहना होगा और उसके लिए आपका ऑपरेशन किया जाएगा जिससे आपका शरीर उस प्लेनेट पे रहने लायक बन पाएगा, तो क्या आप जाएंगे या फिर धरती पे रह के मरना पसंद करेंगे? आज की कहानी भी एक ऐसी शख्स की है, तो बिना कोई टाइम बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 2048 से। ये वो वक्त था जब जमीन पे कुछ भी नहीं बचा था। जितने भी रिसोर्सेज बचे थे उसके लिए देश आपस में लड़ रहे थे। इसी बीच हमें फ्रिक की फैमिली को देखते हैं, जिनको एक आलीशान मेंशन में लाया गया था। यहाँ आके उसकी फैमिली बहुत ज्यादा खुश थी। फ्रिक की फैमिली में उसकी बीबी और उसके बेटे थे। तभी उनको पता चलता है कि यहाँ पे उनके अलावा 13 और फैमिली थी जिनको रिसर्च के लिए लाया गया था, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। यहाँ पे साइंटिस्ट की पूरी टीम मौजूद थी। अगली सुबह हमें प्रोजेक्ट के प्रोफेसर को देखते हैं जो बताते हैं कि आने वाले 10 साल में जमीन पे कुछ भी नहीं बचेगा। हम लोग इंसान धरती पे नहीं रह पाएंगे। उस वक्त हमारे पास एक ही रास्ता होगा कि हम लोग धरती छोड़ के टाइटन पे चले जाए, क्योंकि धरती पे रहने के बाद दूसरी ऐसी जगह जहाँ पे हम रह सकते हैं वो है टाइटन। मगर इस वक्त इंसानों के लिए वहाँ पे रहना मुमकिन नहीं है। वहाँ पे मीथेन की बारिश होती है और हवा में नाइट्रोजन गैस है। वहाँ पे सर्दी भी बहुत ज्यादा पड़ती है। अगर हम चाहते हैं कि इंसान वहाँ पे रहे तो हमें इंसानों के शरीर में कुछ बदलाव करने होंगे। इसलिए हमारे पास 14 फैमिली है जिन्हें हमने 5000 लोगों में चुना है। यहीं पे फ्रिक भी था जिसे हमने कहानी के शुरू में देखा था। फ्रिक कहता है कि हम सब यहाँ खुद की मर्जी से आए हुए हैं। इसके बाद फ्रिक को डॉक्टर लेके चले जाते हैं। उसको इंजेक्शन लगाया जाता है। उसे बताया जाता है कि हर हफ्ते उसे ऐसे कई इंजेक्शन लगाए जाएंगे जिसके बाद उसके शरीर में बदलाव होंगे। फिर उसका शरीर ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन को ले पाएगा। अब फ्रिक के घर में पार्टी थी। उसकी बीबी ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है। जब वो अपनी बीबी को ले जा रहा था तभी फ्रिक की बीबी देखती है कि फ्रिक को बहुत तेज बुखार है। अब कुछ दिन बाद जितनी भी फैमिली थी उनको एक एक्सपेरिमेंट के लिए पानी के पूल के पास लाया जाता है, ये देखने के लिए कौन पानी के अंदर कितनी देर तक सांस रोक सकता है। पर एक एक करके सब बाहर आ जाते हैं, मगर फ्रिक और एक लड़की 40 मिनट तक पानी के अंदर थे। 40 मिनट बाद वो लड़की का दम घुटने लगता है और वो पानी से बाहर आ जाती है, पर फ्रिक अभी भी पानी के अंदर था। आहिस्ता आहिस्ता उसके दम फूल रहा था। वो प्रोफेसर बाहर रह के हार्ट रेट देख रहा था। इससे पहले कि कुछ हो फ्रिक पानी से बाहर आ जाता है। सभी लोग फ्रिक के लिए ताली बजाते हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा देर तक पानी में रुका था। इसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि फ्रिक को एक सर्जरी के लिए लाया जाता है। जिस दिन फ्रिक की सर्जरी थी उस दिन वो अपने बेड पे नहीं था। इसके बाद उसकी बीवी देखती है कि फ्रिक किचन में है और अपने शरीर पे बर्फ लगा रहा है। उसको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। इसके बाद उसकी बीवी उसको और ज्यादा बर्फ ला के देती है। फ्रिक उसको बताता है कि मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। इसका मतलब ये था कि जिन लोगों को टाइटन में भेजने के लिए तैयार किया जा रहा था फ्रिक भी बिल्कुल वैसा ही बनता जा रहा था। टाइटन में बहुत ज्यादा ठंड थी। वहाँ रहने के लिए शरीर में जरूरी है कि उनको ठंड ना लगे, मगर अभी भी इनको सबसे बड़ा सामना मीथेन गैस और नाइट्रोजन करना था। इन सभी को मीथेन गैस के साथ तैरने को कहा जाता है। साथ ही साथ इनको खास किस्म का मास्क पहनाया जाता है जिससे शरीर में नाइट्रोजन बढ़ता है। ये वो मास्क पहन के घर तो भागते हैं। इसी तरह बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं। एक दिन फ्रिक जो बाथरूम में था वो देखता है कि उसका हेयर फॉल हो रहा है। वहाँ पे एक लड़का था, उसके साथ भी यही समस्या थी। अब ये सब समझ जाते हैं कि टाइटन पे जाने के लिए जो हमें दवाइयाँ दी जा रही थी ये उसी का साइड इफेक्ट था। अभी यहाँ पे एक लड़की की मौत हो जाती है। उस लड़की को मरता देख सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। सभी डर जाते हैं क्योंकि वही दवाई इनको भी दी जा रही थी। रात को सब जब फ्रिक के घर पे जमा थे और इसके बारे में बातें कर रहे थे तभी इनका एक दोस्त बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। वो अपनी बीवी पे भी हमला कर देता है। जब से उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था तभी से वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगा था। अब ये देख सब परेशान हो जाते हैं। अगली सुबह फ्रिक के घर पे एक डॉक्टर आती है। वो बताती है कि जो लड़की मरी थी दरअसल उसको एक पहले से बीमारी थी, इसी वजह से उसकी मौत हो गई, ना कि एक्सपेरिमेंट की वजह से। लेकिन फ्रिक जानता था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उसी रात फ्रिक को उल्टी होती है जिसमें से खून आ जाता है। उसकी बीबी खून का सैंपल लेती है क्योंकि वो भी एक डॉक्टर थी। अब अगली सुबह फ्रिक को दिखाया जाता है वो पानी के अंदर था। उसकी स्किन उतरने लगी थी। इस बात से वो बहुत ज्यादा डर जाता है। उधर दूसरी तरफ उसकी बीबी खून का सैंपल लेके लैब पहुंच जाती है। जब वो टेस्ट करती है तो उसे पता चलता है कि फ्रिक के शरीर में कुछ ऐसी केमिकल है जिनके बारे में उन्हें पहले से नहीं बताया गया था। उसकी बीबी इसके बारे में प्रोजेक्ट प्रोफेसर से बात करती है मगर वो इसको कुछ नहीं बताते। अब फ्रिक की आंखों का ऑपरेशन होना था ताकि वो अंधेरे में देख सके। फ्रिक जब वापस घर आता है तो उसकी आंखों से खून आने लगता है। उसको दोबारा से हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और फ्रिक की बीबी वहाँ पे दोबारा से प्रोफेसर से बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो उससे बात नहीं करते और चले जाते हैं। अब जब फ्रिक की बीबी घर आती है तो वो देखती है कि जो आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था वो अभी और भी ज्यादा गुस्से में था। उसने अपनी बीबी को ही मार दिया था, इसलिए मिलिट्री वाले लोग उसे लेने आए थे। अब फ्रिक की बीबी को महसूस हो रहा था कि उससे बहुत सारी बातें छुपाई गई है। फ्रिक की बीबी कार्ड लेके उसी जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे बहुत सारी फाइलें रखी हुई थी जो इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड थी।
वो वहाँ जाके चेक करती है तो उसे पता चलता है कि जिस लड़की की मौत हुई थी असल में उसकी मौत एक्सपेरिमेंट की वजह से हुई थी। उधर हम प्रोफेसर को देखते हैं जिसकी नासा वालों से बात हो रही थी। वो उन पे इल्जाम लगा रहे थे कि उन्होंने इंसानों पे जुल्म किए हैं जो बिल्कुल भी सही नहीं है। उन्हें जल्दी ही ये सब बंद करना होगा। उन्हें सजा भी होने वाली थी क्योंकि उनके खिलाफ केस दर्ज हो चुका था। अगले दिन प्रोफेसर फ्रिक के घर आता है, उसको सारी बातें बताता है। वो कहता है कि हमने सारे एक्सपेरिमेंट इसलिए किए हैं ताकि हम लोगों को टाइटन में भेज सके। वो कहता है कि मैं खुद नहीं जानता इसका अंजाम क्या हुआ। सभी लोगों का डीएनए अलग है, किसके ऊपर दवा का क्या असर होगा हम नहीं जानते, मगर हाँ फ्रिक एक ऐसा इंसान है जिसने इन सभी चीजों को बर्दाश्त किया है और तुम्हारा शरीर धीरे धीरे बदल रहा है। वो कहता है कि जब एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाएगा तो तुम्हारा शरीर टाइटन क्रिएचर में बदल जाएगा जिन्हें हम होमो टाइटन कहेंगे, मगर हम नहीं जानते कि वो कौन कौन होंगे क्योंकि सबका डीएनए अलग अलग है। ये सारी बातें सुनकर फ्रिक और उसकी बीबी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, पर अब फ्रिक बहुत ज्यादा आगे आ चुका था। उसकी आंखों का एक और सर्जरी होती है जिसके बाद वो अब अंधेरे में भी देख सकता था। अब वो पानी में बैठ के चीजों को महसूस कर सकता था। इसके बाद जितने भी लोग एक्सपेरिमेंट के लिए लाए गए थे वो एक एक करके मार जाते हैं, सिर्फ फ्रिक और उसकी दोस्ती बची थी। लैब में फ्रिक की बेबी उसको देखने आती है तो वो हैरान हो जाती है। अब फ्रिक बिल्कुल भी बदल चुका था। उसके सर पे एक भी बाल नहीं थे, ना ही उसके कान थे। फ्रिक जब अपने बेटे को देखता है तो वो उसे पहचान लेता है, मगर वो अब उनसे बात नहीं कर सकता था क्योंकि उसका शरीर बदल चुका था। अब वो सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी यानी बहुत ही कम आवाज में बोल सकता था जो हम आम इंसान नहीं सुन सकते थे। इसके बाद फ्रिक को घर भेज दिया जाता है। रात को फ्रिक की दोस्त उसके घर आती है जिसके हाथ में खून लगा हुआ था। उसने गुस्से में आके अपने हस्बैंड को मार दिया था। जब ये बात मिलिट्री को पता चलती है तो वो फ्रिक और उसकी दोस्त को लेने आ जाते हैं क्योंकि अब फ्रिक और उसकी दोस्त लोगों के लिए खतरा बन गए थे। फ्रिक की दोस्त को मिलिट्री वाले मार देते हैं, मगर फ्रिक अपनी ताकत से सबको मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। फ्रिक की बीवी भी उसके पीछे जाती है। फ्रिक अभी भी अपनी बीवी से प्यार करता था। जब वो उसका हाथ पकड़ता है तो वो उसका दिमाग पढ़ने लगा था। फ्रिक अब लोगों को छू के उसका दिमाग पढ़ सकता था। तभी वहाँ पे मिलिट्री के हेलीकॉप्टर आ जाते हैं। उसकी बीवी के कहने पे फ्रिक मिलिट्री वालों को खुद को हवाले कर देता है। दोबारा से फ्रिक को लैब में लाया जाता है। वहाँ पे प्रोफेसर फ्रिक की बीवी को कहते हैं कि तुम्हें फ्रिक को एक इंजेक्शन लगाना होगा जिससे लगाने के बाद फ्रिक अपनी पुरानी जिंदगी भूल जाएगा और यही फ्रिक के लिए अच्छा है क्योंकि हम इसे टाइटन पे भेजने वाले हैं। फ्रिक की बीवी उसके पास जाती है और उसको इंजेक्शन लगा देती है। हालांकि फ्रिक उसको मना करता है क्योंकि वो अपनी पुरानी जिंदगी नहीं भूलना चाहता था। इसके बाद फ्रिक की बीवी अपने बेटे और दोस्त को लेकर वहाँ से जल्दी से निकल जाती है। उनके जाने के बाद ही फ्रिक उन सोल्जर पे हमला कर देता है और सभी को मार के वापस अपने घर आ जाता है। दरअसल फ्रिक की बीबी ने उसके जिस्म में इंजेक्शन लगाया ही नहीं था। वो नहीं चाहती थी कि फ्रिक को टाइटन में भेजा जाए। वो वापस घर आ जाता है और अपनी बीबी और बेटे से मिलके बहुत खुश होता है। और तभी उधर मिलिट्री के लोग आ जाते हैं। उनके साथ प्रोफेसर भी था। वो कहता है कि फ्रिक को हमारे साथ जाने दो, हम इसको टाइटन में भेजने वाले हैं क्योंकि अब फ्रिक कभी भी इंसान नहीं बन सकता और वो जमीन पे भी नहीं रह सकता। अगर इसे जिंदा रहना है तो इसे टाइटन पे जाना होगा। अब ये बात फ्रिक की बीबी को समझ आ जाती है। वो फ्रिक से कहती है कि तुम्हारे जाने का टाइम आ गया है, तुम्हें वापस जाना होगा। फ्रिक को टाइटन पे भेज दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब लैब फ्रिक की बीबी और उसके दोस्त संभाल रहे हैं। वो नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ताकि इंसान को टाइटन पे भेजा जा सके। अब एक रात फ्रिक का बेटा बाहर खेल रहा होता है। वो अपनी मम्मी को बुला के बोलता है कि देखो आसमान कितना साफ है, कितना अच्छा मौसम है। तभी हम दूर टाइटन को देखते हैं जहाँ पे फ्रिक अकेला खड़ा था। थोड़ी देर बाद वो झील के ऊपर उड़ने लगा था, यानी अब वो इस नई दुनिया में रहने लगा था और उसको यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। आप लोगों को मूवी कैसी लगी जरूर बताएं। अगर आप हमारे और भी वीडियो के एक्सप्लेनेशन देखना चाह रहे हैं तो वीडियो पे आ रहे वीडियो के लिंक पे क्लिक करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।